हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करते हैं कि आप सभी का आज का सट्टिला एकादशी का व्रत भली भांति और श्रद्धा पूर्वक पूर्ण हुआ हो। आइए अब जानते हैं सट्टिला एकादशी व्रत के पारण, मुहूर्त और पारण की संपूर्ण विधि के बारे में। सट्टिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का पालन करने से दरिद्रता का नाश होता है, समस्त पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी के दिन जो जितने तिलों का दान करता है उसे उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग लोक में प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है जो कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में, या देखा जाए तो हर साल भर में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं तो 24 अलग अलग तरह के नैवेद्य या भोग होते हैं जो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार की एकादशी का विशिष्ट भोग क्या है आप जानेंगे। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या बहुत देर से व्रत का पारण करने से भी व्रत का फल घटता है। और व्रत पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी जी को प्रणाम करें और विष्णु जी की पूजा की तैयारी करें। धूप दीप जलाएं, घंटा शंख आदि बजाएं, फिर वैष्णव मंत्र का यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का और अपने आराध्य देवी देवताओं का या अपने गुरु मंत्र का जाप करें। फिर एकादशी व्रत पारण की कथा भी पढ़ें या सुने जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप सुन सकते हैं। भगवान को विशेष रूप से आज के दिन तो तिल से और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। मौसमी फलों या मिठाइयों का या मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो, जैसे कि इस बार सट्टिला एकादशी 14 जनवरी के दिन बुधवार को है तो गुरुवार के दिन व्रत खोला जाएगा। ऐसे में आप व्रत का पारण गुरुवार को सुबह के समय किसी भी प्रकार के अन्न से न करें। दूसरे व्रत का पालन करते हुए या पूजा करते हुए दूसरे व्रत का पालन ही आपको करना चाहिए। पारण की विधि जानने से पहले जान लेते हैं इस दिन शुभ मुहूर्तों के बारे में। एकादशी तिथि 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होकर 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार शाम 5:54 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर समाप्त होगी और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 5:54 से 7:15 तक। हरिवासा का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू होता है वो 14 जनवरी बुधवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस बार द्वादशी व्रत का पारण यानी एकादशी उपवास 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि इसी मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है, किसी कारण से आप सुबह व्रत नहीं खोल पा रहे हैं और घर से बाहर हैं तो मानसिक रूप से भोग भी नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर 1:30 से 3 बजे के बीच में भी व्रत आप खोल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सुबह ही व्रत खोल लें, क्योंकि सूर्योदय के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य घटता है। सट्टिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल का अन्नदान और तिल से भोजन। इसके अलावा भगवान को तिलों का भोग लगाया जाता है।
तिल से तर्पण भी किया जाता है जो कि पितरों के निमित्त करते हैं। इन 6 प्रकार से प्रयोग यदि आप सट्टिला एकादशी के दिन नहीं कर पाए तो आज द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु के लिए इस बार विशिष्ट भोग अवश्य तैयार करें, जो कि भोग है साली पिष्ट, यानी कि इस दिन चावल के आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग तैयार करें। किसी पात्र में रखें और तुलसी जी का पत्ता और जल के साथ आपको भगवान विष्णु को निवेदित करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि हे श्री हरि, यदि व्रत में मुझसे कोई त्रुटि, कोई अपराध या कोई भूल हो गई हो तो उसे मेरे अज्ञानवश मानकर और अपनी संतान समझकर क्षमा करें और मुझे मेरे द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य फल और अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु से कहें कि हे श्री हरि, आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का व्रत समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपया आप मेरे द्वारा अर्पित पुण्य को और इस भोग को जो आपके द्वारा दिया गया है स्वीकार करने की कृपा करें। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और पंचामृत और तुलसी का पत्ता लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा व्रत नहीं है तो जो भोग आपने भगवान को लगाया उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और उसके कुछ देर बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि गुरुवार को आपका कोई दूसरा व्रत है तो केवल पंचामृत का भोग तुलसी जी के पत्ते का, आंवले के चूर्ण का या आंवले का या फिर फलों के जूस से भी आप व्रत खोल सकते हैं। नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन फिर आपको व्रत खोलते समय नहीं करना चाहिए और व्रत करने से पहले आपको तुलसी माता में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। और गाय, कुत्ते या पक्षियों को भी भोजन का एक हिस्सा निकालने के बाद ही भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन आपने जिस चौकी पर पूजा की है, जो भी फल, भोग, तिल या दक्षिणा आपने मंदिर में या चौकी पर अर्पित की हुई है उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन 2 समय भोजन किया जा सकता है। सुबह की पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के इन 12 नामों का जाप करते हुए या इन 12 नामों से आप 12 बार आहुतियाँ दे सकते हैं। यह मंत्र है ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, ओम श्री वासुदेवाय स्वाहा, ओम श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा, ओम श्री अनुरुद्धाय स्वाहा, ओम श्री पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम श्री अधोक्षजाय स्वाहा, ओम श्री नरसिंहाय स्वाहा, ओम श्री अच्युताय स्वाहा, ओम श्री जनार्दनाय स्वाहा, ओम श्री उपेंद्राय स्वाहा, ओम श्री हरे स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। यह थी सट्टिला एकादशी की पारण विधि। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।